हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ओटीएम में आज 15th डे, 15वां दिन, और 15वें दिन भी आज हम सक्सेसफुली ओटीएम में काम कर पाए। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। एक्सपायरी ट्रेड का ही ज़्यादा डर रहता है कि वो जीरो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और वो आज फिर बच गया और कहीं ना कहीं हम अच्छे प्रॉफिट में निकल पाए वहाँ पे। हैज भी हुआ। हैज का एक अलग स्ट्राइक प्राइस हुआ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट हुआ आज कैलकुलेशन में भी, और एक्चुअली मॉर्निंग में सुबह थोड़ा सा बर्डन था, तो जो स्ट्राइक प्राइसेस थे उनमें भी, और एक हैज मैंने इंडिविजुअली दिया था कि स्ट्राइक प्राइस अभी जो नया स्ट्राइक प्राइस है उसके अकॉर्डिंग अभी हैज करेंगे, तो वो हैज भी काफ़ी अच्छा खासा चला। पहले नेकेड बाइंग देख लेते हैं। ट्रेड सिंपल SLT1 SLT2 लेवल है। SLT2 लेवल 61, हाई इज 93, 30% का मिनिमम प्रॉफिट है। 88 का टारगेट होना चाहिए था। 88 के बाद आपका ट्रेलिंग हिट हो गया। देन आफ्टर मार्केट डायरेक्टली केम डाउन, एक लेवल को क्रॉस किया, दूसरे लेवल को टच नहीं किया, ऊपर ही रहा, तीसरे अगेन टच किया। लो इज 41, क्लोज इज 42.40, 41, लो इज 41, 41.50, 41.40 का लेवल, 10 पैसे का लेवल, बेसिकली एंट्री हियर। 41 से लेके मार्केट हाई इज 83, डबल। ट्रेलिंग आपका 30%, मिनिमम 30% आपको कहाँ मिलता है, उसके बाद आप कितना होल्ड कर पाते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। वो सारी टेक्निक्स, कैसे उसको कंटिन्यू ट्रेल करेंगे, ओटीएम को कैसे करेंगे, इसमें मिनिमम प्रॉफिट बुकिंग इज 30%, नॉट प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट ट्रेलिंग। जब 30% जाएगा तो ट्रेल कर पाएंगे। जब आपका ये प्राइस रीच कर रहा था, इमीडिएटली सेम टाइम पे आपका लो प्राइस 22, क्लोज 23, नेक्स्ट कैंडल क्लोज इज 25, आर लेवल इज 2460, 2460 से मार्केट अगेन स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड 71, 3 टाइम्स 300%। वहाँ से ये क्रैश हुआ, उसके बाद ये मूवमेंट आया 100%। जब ये 100% हुआ, देन आफ्टर मार्केट में बिहेवियर इज समथिंग लाइक हियर, और यहाँ पे आपका हेड स्टार्ट हो गया एक तरीके से। तब मार्केट स्लो डाउन करके आपका प्राइस पॉइंट इज लो, क्लोज इज 2470, 2460 लेवल है, 2470 क्लोज है, 2435 होगा। हाउ परफेक्टली टेक एज फ्रॉम हियर। देन 2470 से मार्केट हाई अगेन 40, 2470 से 40 मार्केट नीचे। यहाँ पे एक बार ऑलरेडी प्रीवियस लो ब्रेक किया, सो देन आफ्टर आपको वेट करना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर ये दोबारा से क्लोज 2450 पे क्लोज दिया, 60 पे नहीं दिया, क्लोज बिलो, नेक्स्ट कैंडल क्लोज अबव। यहाँ पे एक आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, 21 का स्टॉप लॉस, उससे ज़्यादा नहीं, चलो जो भी है। एक यहाँ पे एक कंडीशन आई 1740, टाइम परफेक्ट था, 2 बजे का टाइमिंग था। 1:30 बजे के बाद हीरो जीरो ट्रेड देखते हैं। 15 रुपये 60 पैसे का हीरो जीरो था, 15 रुपीज़ 60 पैसा यानी 16 रुपीज़, और 1 रुपया 20, 1 रुपया 60 पैसे से आपकी ये ट्रेड शायद मिस हो गई। हमने ऑब्वियसली किया था, प्रीवियस सपोर्ट भी था, वैल्यू भी थी, नियर बाय लेवल भी था, बहुत छोटा प्राइस प्रीमियम था, तो ऑब्वियसली ये हो सकता था। कोई बात नहीं, सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में भी प्राइस विल बी हियर। यहाँ पे भी अगर आपने ट्रेड किया हो, क्लोज 28 का है, 28 से मार्केट हाई 44, आपको परसेंटेज में आपको कंटिन्यूस प्रॉफिट आता रहा, कंटिन्यूस आता रहा। अब चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने एक हैज दिया था सुबह 50,049 फॉरवर्ड सर, किसी का कोई मैसेज था, उसका रिप्लाई है हैज एट 85, स्ट्राइक प्राइस 50,000 सी, 49,000 पी। वेट फॉर दैट, 50,000 पी, 50,400 का सी। लो 80,
हाई 149, लो 75, लो 100, प्राइस विल बी हेयर। और 50,480, 50 वो 50,480, 96, 95। एक बार क्लोज वेरीफाई करते हैं। हाँ, दोनों का प्राइस ये था। 85 पे हैश दिया गया, 925, 25 के आसपास। देन लो वैल्यू इज 100, हाई इज अनदर हाई इज डिफरेंट। तो दोनों में हैज जो दिया गया वो 85 का हैज हुआ। दोनों का प्राइस लाइव चल रहा था, तो 85 पे हैज डायरेक्टली मैंने पास ऑन किया कि भाई यू कैन हैज द पोजीशन। और ये पर्टिकुलर 50,000 सी और 49,600 पी, और व्हाट आई डिड एग्जैक्टली, यस, ये बहुत स्ट्राइक प्राइस थे। और मैंने समवेयर अराउंड हियर यहाँ पे एक ट्रेड दिया, 85 पे ट्रेड आया था। 85 के बाद जब मार्केट हाई यहाँ पे परफॉर्म किया 240, 300% के आसपास, यानी 8 या 24, आपको 240 250 का टारगेट चाहिए था। 300% के लिए मेरा टारगेट 150 120% के बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। और उस टाइम पे अदर का प्राइस 20 रुपीज़, इसका हाई 231 और उसका 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ मतलब अगर बात करें तो 85 में से आपको वहाँ पे 130 प्लस 15 145 पॉइंट मिल रहे हैं, राइट। 145 पॉइंट्स आपको वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे आपके 60 पॉइंट, आपके 65 पॉइंट आपके लेस, राइट। सो वहाँ पे आपका प्रॉफिट इसके कंपैरिजन में डबल है। तो 150% के टारगेट के बाद उसमें ट्रेलिंग स्टार्ट करते हैं हम, जो हमारा ओटीएम ट्रेड होता है। बाकी ओटीएम ट्रेड में आज हमारे पास जो स्ट्राइक प्राइस थे, उन स्ट्राइक प्राइस में और इसमें 50,000 50,400, ये 50,000 है और 50,400, 50,400 का कॉल, 50,000 का पुट, 50,000 का पुट, और ये कॉल। नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए देख लेते हैं। ट्रेड इज समवेयर अराउंड हियर, 100 रुपीज, हाई इज 312। ट्रेड स्टार्ट फ्रॉम 100.05, 105, हाई 312, 300%। अगेन ट्रेड क्लोज 97, हाई 275, 275%। अगेन ट्रेड क्लोज 127, हाई 206, देन हाई 210। यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा। ये आपका स्टॉप लॉस नहीं है, बेसिकली ये ट्रेड आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। 13.80 एक हमारा लेवल था, और 13.80 से मार्केट हाई है 63। ये है ओटीएम की क्वालिटी, ये है ओटीएम का परफॉर्मेंस, जिसको मैं पिछले 15 दिन से लगातार वीडियोस में आपको। क्लोज 20 रुपीज़ 70 पैसा, लेवल इज 20 रुपीज़ 65। क्लोज देख लीजिए, लो 2070 हियर, क्लोज 1922। एंट्री शुड बी हियर, मे बी हियर, जहाँ भी आप देखना चाहें। मेरे हिसाब से एंट्री यहाँ पे 22 रुपये पे, 22 रुपये से हाई 70 रुपीज़। 300% इज 66, 68 रुपीज़ 20 पैसा इज हाई, एंड क्लोज इज 54। फिर से एंट्री, इसको यहाँ पे कर देते हैं। एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए या उससे भी पहले। क्लोज है 20 रुपये 55 पैसे, 20 रुपये 65 पैसे, इसका क्लोज ऊपर, इसका यहाँ पे। अगर 20-21 रुपये पे ट्रेड आया, 21 रुपये 65 पैसे, उससे 47 रुपये 47, 250%, 220 to 30%, राइट। यहाँ पे ट्रेड नहीं है, ये रॉन्ग एरो है, क्योंकि क्लोज तो ऊपर दिया नहीं था, तो बाद में एक बड़ा क्लोज हुआ, इस पर कोई ट्रेड नहीं होनी। लेकिन यहाँ पे लो वैल्यू इज 14। मेरा जब 0 का लेवल होता है या कोई वैल्यू होती है, तो उस कंडीशन में आपका 50% के आसपास का स्टॉप लॉस रहता है, या मिनिमम 30% यस, 7-8 रुपीज़ हाई। ओटीएम में पिछले 15 दिनों में जो हमने देखा,
चाहे हम हैज कर रहे हैं चाहे हम कुछ कर रहे हैं। निफ्टी की कल एक्सपायरी है, जिसका पोजीशन अगर किसी ने निफ्टी में हैज पकड़ा भी हो तो वहाँ पे उसको होल्ड किया जा सकता था और कल एक्सपायरी के दिन उसको देखा जा सकता है। तो हम आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस में एज इट इज छोड़ूंगा, कल उसमें देखेंगे, क्योंकि कुछ लोग होल्डिंग भी करते हैं, जैसे मैंने पिछले उसमें बैक टू बैक होल्डिंग करनी पड़ी। जब भी मार्केट हमें दोनों तरफ नुकसान करती तो अगले दिन के लिए होल्ड कर लेते हैं। एक्सपायरी वाले दिन में एक्सपायरी का ट्रेड, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर जीरो हुआ, अगर आज दोनों का प्राइस जीरो होता तो मेरे OTM के प्राइस के दोनों के जीरो होते और वहाँ पे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, मार्केट वहाँ पे मूव नहीं करती। सो इट्स बैड लक। तो जो कि हमारे साथ अप्रोक्सीमेट 2 दिन हुआ, 2 दिन हमारे पास हुआ। तो देखिए अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे भी हैज पोजीशन जो है यहाँ पे भी अवेलेबल हुई थी और 80 लो 75 149 दैट्स लो 7113 80 रुपीज़ के आसपास का हैज है। लो 80 है, 80-85 का हैज यहाँ भी है, 50-50 400 में। 80-85 के हैज के बाद विच इज़ द फर्स्ट हाई 312, अगर इसकी बात करें तो वहाँ पे प्राइस 22 रुपीज़ 312। यहाँ पे क्या हुआ, अगेन 300% का मूवमेंट और वहाँ पे 20, वहाँ पे 60 रुपये गए और यहाँ पे जो वैल्यू आई है 230 रुपये, 227 रुपये के आसपास, 227 पॉइंट्स और वहाँ पे 60 पॉइंट डाउन। तो हैज इसमें भी आया था, एक मैंने इंडिविजुअल हैज भी दिया था, उसमें भी अच्छे खासे प्रॉफिट की तरफ देख सकते थे। और यहाँ भी मिनिमम हैज पोजीशन में मिनिमम 120-150%, क्योंकि अप्रोक्सीमेट 60 to 75% अपना स्टॉप लॉस रहता है OTM में, क्योंकि OTM 50% कभी भी थीटा डी के और चीज़ों की वजह से आ सकता है, बट 75% इज रेयर केस। सो ये एनालिसिस हमारे कुछ महीनों का है। हम OTM को कंटिन्यू अभी ट्रेड भी कर रहे हैं, अभी कंटिन्यू लोगों को, बहुत सारे लोगों को पास ऑन भी कर रहे हैं। तो ये हमारा ट्रेड दोनों दिन का। ATM तो ऑब्वियसली अच्छा चला, ATM में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ATM आप जाके देख सकते हैं। ATM का कहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, बट इस वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और OTM पे अभी एक सेगमेंट चल रहा है, 7 दिन और करेंगे, आज 15 दिन पूरे हो चुके हैं। ये जितना ऑरेंज लाइन दिख रही है, ऑरेंज लाइन जो है ये आपका न्यूट्रल लेवल है, जो कि 9:30 बजे के बाद ट्रेड किया जाता है, और बाकी लेवल तो नॉर्मल SLT1 SLT2 और बाय एंट्री और मे बी हीरो जीरो ट्रेड। सो होप आप लोगों को पसंद आए, आप लोगों को ये कंसेप्ट पहले कभी देखने को मिला नहीं होगा और अब जो देख रहे हैं वो भी एक यूनिक कंटेंट या यूनिक स्टाइल है, यूनिक स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। OTM ट्रेडिंग कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं अभी और 7 दिन में बहुत सारी अच्छी बुरी चीज़ें आएंगी। हो सकता है फिर से हम फेलियर रहें, तो टोटल फेलियर और पासिंग मार्क्स जो हैं, क्योंकि हमारे पासिंग मार्क्स थोड़े से बड़े हैं, बड़े इन द सेंस कि 150, 200, 300, 500, 600। एक दिन मार्केट तो बहुत बड़ा था, बैंकेक्स में देखा था उस दिन 32, 64, 74 टाइम्स, 74 टाइम्स, 72 टाइम्स, 32 टाइम्स। वो वीडियो में अभी अवेलेबल है, जाके देख लीजिए अगर कोई नया है तो मार्केट हमें बैक टू बैक अच्छे गेन दे रही है उस कंडीशन में जो हम OTM करते हैं। तो OTM के लिए पहले लोगों को थोड़ा सा वो होता था, रिस्क रिवार्ड भी ज़्यादा है, एक्यूरेसी रेट सेम है, तो खाली OTM भी कर सकते हैं और ATM भी कर सकते हैं। ATM के लिए एल्गो भी अवेलेबल है, बट OTM के लिए अभी सॉफ्टवेयर कोई भी नहीं है, तो मैनुअल कंसेप्ट है, मैनुअली ही करना पड़ेगा। जैसे उसको लोगों ने मैनुअल किया, आप लोगों ने भी किया, मैंने भी किया, तो आप इसको भी आप मैनुअल कीजिए और अपनी एक ट्रेडिंग में एक न्यू है उसमें एक नया स्टाइल आप ऐड कर सकते हो। जब OTM चलेगा, अगर कोई सडन नॉर्मल मूवमेंट होता है, नॉर्मल एवरेज रेंज में भी मार्केट चलती है, तो भी OTM में मिनिमम टू मिनिमम 1:1.5 ATM के कंपैरिजन में 1.5 गुना से 2 गुने का मूवमेंट आएगा। वो 3 गुना चलेगी, 5 गुना चलेगी, वो 5 गुना चलेगी तो ये 10 गुना चलेगी। मतलब वो जैसे जैसे उसके मल्टीप्लायर बढ़ते जाएंगे, इसका मल्टीप्लायर भी बढ़ता जाएगा। ये OTM की क्वालिटी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं कल फिर से डिटेल वीडियो के साथ। 2 दिन बचे हैं, दोनों दिन वही हैज भी करेंगे, काम भी करेंगे और नॉर्मल बाइंग भी करेंगे OTM पे। सो गुड नाइट फॉर नाउ, बाय बाय।